आज की शुभ संध्या में मंच पे उपस्थित नेशनल सेक्रेटरी फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया पेफी के जाने माने नेतृत्व डॉक्टर पीयूष जैन जी, श्री यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आदरणीय श्रीमती रजिता कुलकर्णी जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर BR शर्मा जी, पूज्य स्वामी सत्य चैतन्य जी, एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार डॉक्टर दीपा विनय जी, डीन फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस डॉक्टर तीर्थंकर घोष जी, और यहाँ हम लोगों के बीच में उपस्थित देश की दो जाने माने महिला खिलाड़ी आदरणीय श्रद्धांजलि सामंतराय जी, जो आज ही भारत की महिला फुटबॉल टीम की कोच नियुक्त हुई हैं, उड़ीसा की गौरव है। ऐसे ही एथलीट पूर्णिमा हेम्ब्रम जी और यहाँ उपस्थित देश भर से सभी प्रांतों से आए हुए इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए हुए सभी प्रतिनिधि मित्रगण, श्री यूनिवर्सिटी के मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर, यूनिवर्सिटी के अन्य मित्रगण, समाज के अन्य सभी नागरिक मित्रगण, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आभार प्रकट करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। 2023 की एक सक्सेसफुल कंप्लीशन की ओर हम लोग जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको 2024 का अग्रिम अभिनंदन भी कहता हूं, बधाई भी कहता हूं। और 2023 में हमारी देश में और दुनिया में अनेक घटना हुए, अच्छे हुए, और वो सारे अच्छाई में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी इन स्पोर्ट्स 2023 भी। देश में खेल की महत्व बढ़ रहा है। शुरू से ही हमारी सभ्यता में खेल के एक महत्व था ही, लेकिन बीच में जैसे जैन जी ने कहा, खेल के बारे में पेरेंट्स में एक धारणा बनी जिसका कुछ नहीं होता है वो खेलना ही करे, वो खेलता है वो कुछ नहीं होता है इसीलिए खेलता है, यानी पढ़ाई उसका नहीं होता है इसीलिए वो खेलता है। लेकिन ये सोच गलत जब सोचा जा रहा था तब भी था, आज तो है ही। मित्रों, 34 साल के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। शिक्षा नीति कह रहे हो गया, ये बहुत इनोवेशन हो गया। चलाने वाले हैं उसको दूर मत करिए, उसको रख दीजिए, हो गया, फोटो वोटो उठ गया सबका, उल्टा घुमा के भी फोटो उठा लो सभी का। मित्रों, 34 साल के बाद देश में शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक नया आकार आई है, और मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ इस विषय का शेयर करना चाहूंगा। इस बार जो NEP जिसको हम कहते हैं NEP 2020, NEP 2020 का एक प्रमुख रिकमेंडेशन है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड प्राइमरी रिकमेंडेशन इज henceforth there will be no more extracurricular prefix in the area of sports. Sports will be a mainstream academic subject henceforth. अभी से जो बच्चे पढ़ने लिखने के काम पे जुटेंगे, उनकी पेडागोगी, उनकी TLM
और फर्दर क्लास में स्पोर्ट्स एज ए सब्जेक्ट। मैं कल ही एक रिव्यू कर रहा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तहत नई किताबों के बारे में। इस बार हम लोगों ने जो यहाँ बैठे हुए सब स्टूडेंट्स ऑल माइट हैव passed in the 12-year bracket from class 1 to class 12. In all this category, sports was a extracurricular activities. Sports was a additional activities. But history says, and global practice is such, all the good players are usually coming from educational institutions and universities. Putting in that mind, putting all these things in our mind, now government has envisioned, experts have recommended, from age 3, the student will go to an institution for few hours. कुछ घंटों के लिए हो जाएगा बच्चा एक इंस्टीट्यूशन में। अभी तो आंगनबाड़ी में जा रहे हैं कुछ बच्चे शहरों में प्ले स्कूल में जा रहे हैं। धीरे धीरे उसको एज 3 से 3, 4, 5 ये 3 साल there will be Bal Batika 1, 2 and 3. The primary method of teaching learning will be sports. खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। इसलिए जादुई पिटारा सामने लाया गया, जादुई पिटारा। उसमें कहानी रहेगी, स्टोरी टेलिंग रहेगी, खिलौना रहेगा, फिजिकल एक्टिविटीज रहेगा। उसी में मातृभाषा में, मदर टंग में, लोकल लैंग्वेज में उनको पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। क्लास 1 और 2 में भी। ये पहला कोहोर्ट की नाम फाउंडेशनल कोहोर्ट कहा गया। पहला 5 साल, एज 3 to age 8. The next class 3, 4 and 5, next 3. Then 6, 7, 8, next 3. Then 9, 10, 11, 12, 4. So the new arrangement is such: 5 up to class 2, from Bal Batika to class 2. Then 3, standard 3, 4 and 5. Then again 3, 6, 7 and 8. Then again 4, 9, 12 and 11, 12. On this entire 15 years, sports will be a proper subject. From 3 onward, when I am analyzing the textbook preparedness, there will be 8 category of subjects: social science, science, mathematics, language, environmental education, arts, गाना, नृत्य करना, अभिनय करना, पेंटिंग करना, मूर्ति बनाना, ये भी एजुकेशन है। भारत की बच्चों के अंदर ये पहले से भी था, लेकिन इसमें न पढ़ाई होती थी, न उस एक्सपर्टाइज को एकेडमिक कन्वर्जन की व्यवस्था थी। अभी ये सारा चीजों को एकेडमिक कन्वर्जेंस की व्यवस्था होगी। दुनिया में हमने तो बहुत अच्छे एजुकेटेड लोगों को बनाया। भारत में हम अपना एजुकेशन को डिग्री एंड सर्टिफिकेट सेंट्रिक किए। अभी भी मैं यूनिवर्सिटी में चर्चा कर रहा था, लगभग there are 2,070 more students are here, and some more students are engaged here for certificate courses. Certificate degree are part of our educational journey. But friends, the new emerging challenge is competency. पहले भी था, डिग्री से ज्यादा दक्षता ही महत्व रखता है। Competence is more
important than degree. एम्प्लॉयबिलिटी और कॉम्पिटेंसी क्या है? मैंने आज स्टार्टअप की दुनिया में घूमते घूमते जो सबसे मेरे को दो चीज अच्छे लगे। कॉम्पिटेंसी क्या है? दुनिया मिलेट के पीछे दौड़ रहा है अभी। श्री अन्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न की कल्पना किया। जो पहले गरीब लोग खाते थे, आदिवासी इलाका में होता था, उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को ध्यान में रखते हुए उसको श्री अन्न कहा। उस श्री अन्न से बना हुआ, और उड़िया लोग तो आमे से मुड़ी खाइबा वाला, बिना मुड़ी खाइबार तो हमारे दिन चलिबनी। उड़ीसा में मुड़ी एक इनोवेटेबल फूड कमोडिटी है। हम बाकी सब कुछ कर सकते, चाय और मुड़ी तो खाएंगे ही खाएंगे। हमारा नाश्ता सुबह चाय और मुड़ी का होता है, और मुड़ी की रिप्लेसमेंट मुड़ी चावल में होती है। अभी मिलेट में भी हुआ, एक स्टार्टअप ने मिलेट से मुड़ी बनाया, दूसरा एक स्टार्टअप ने लिक्विड टी बनाया। मैंने टी बैग्स देखे थे दुनिया भर में, तरह तरह की क्वालिटी टी बैग्स देखा था। लेकिन मैं आज पहली बार श्री श्री यूनिवर्सिटी की इंक्यूबेशन सेंटर में लिक्विड टी को देखा। ये दोनों मैं इसीलिए कोट कर रहा हूं, और भी अच्छे ड्रोन देखा, सैनिटरी नैपकिन की पैकेजिंग देखा, और अच्छे अच्छे कमर्शियल एक ऐप देखा। एक ऐप हमने देखा जिसमें पानी पूरी खाने के पहले ये ठीक है कि नहीं है, आप उसको जान सकते हो हाइजीन की दृष्टि से। एक तो और एक स्टार्टअप, और नहीं तीसरा कॉम्पिटेंसी की बात मैं कहूं, एक गन्ना चूसने का मशीन भी मैंने देखा। लेकिन वो स्टार्टअप की लड़का कहा कि साहब ये मशीन में महत्व नहीं है, मशीन मेरा सेकेंडरी है, मेरा पहला काम है गन्ना को क्लीन करके हाइजीन करके मैं उपलब्ध कराता हूं। 8 लोगों को नौकरी दिया हूं, सबकी तनख्वाह 9,000 से 15,000 तक। ये जॉब क्रिएटर बन गया, ये आया होगा जॉब सीकर होके। यही तो श्री श्री यूनिवर्सिटी की कमाल है। हम आते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जॉब सीकर होके, लेकिन निकलते निकलते जॉब क्रिएटर हो जाते हैं। यह स्किल से होती है, कॉम्पिटेंसी से होती है। आज एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल एजुकेशन में भी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए स्किल को पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं। स्किल की अर्थ नहीं है कि स्क्रू ड्राइवर पकड़ना, पाना रेंची पकड़ना, टेलरिंग करना, डाटा एंट्री करना, ऐसा नहीं है। अब जानते हैं दुनिया में इंटरनेट की जमाना आ गया है। भारत में 100 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और भारत में 5G अभी आ चुका है। चंद सालों के अंदर 6G आएगा। 6G यानी एक सुपर हाईवे ही बनेगा। सुपर हाईवे के ऊपर, इंटरनेट की सुपर हाईवे के ऊपर डिफरेंट व्हीकल चलेंगे। व्हीकल हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें सुविधा देने के लिए। पहले कहां गरीब आदमी, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठता था, आज बैठ गया है। दुनिया में जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ते जाएगा, सबसे तेजी से डेवलपमेंट कहीं होगा, भारत में होगा। इसीलिए तो हमने दुनिया का 5 नंबर की इकोनॉमी बन गई। तो दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। 8 बिलियन पॉपुलेशन इज देयर इन्वॉल्व। आउट ऑफ दैट ओनली 1 लाख इज AI एक्सपर्ट। कल्पना करिए गैप कितना है। अगर यहां आज जैसे हमारे तीर्थंकर जी ने हमको एक आग्रह से नया कोर्स के बारे में बता रहे थे, नो, और
ऑस्टियोपैथी ताली क्यों मार रहे हो भाई? भारत में कभी जो बिना खुशी से ताली मार देते हैं। तो मेरे हाथ में रखता हूँ, पसंद होने से ताली मारना, नहीं तो फिर आगे देखो। उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, सुनो तो सही, कहां तक जा सकते हो, कहां तक जा सकते हो। उसमें कभी सोचा है कि एआई ब्लेंडिंग कैसे होगा? ऐसे क्यों नहीं हम सोचते हैं? श्री श्री यूनिवर्सिटी की ऑस्टियोपैथी स्कूल में दुनिया भर की इस प्रकार की डाटा आएगा। हम जानकार है, हम कॉम्पिटेंट है, सिर्फ डिग्री नहीं रहेगा हमारे पास, एआई की एक्सपर्टाइज रहेगी, ऑस्टियोपैथी की प्राइमरी नॉलेज रहेगी, एक्सपर्ट नॉलेज रहेगी। दुनिया की ऑस्टियोपैथी की पेशेंट की डाटा यही आएगा, हम यही मेडिसिन लिखेंगे, यही हम अमेरिकन डॉलर हमारी जेब में श्री श्री यूनिवर्सिटी में भी कमाएंगे। ऐसे क्यों नहीं सोचते? अभी ताली मारो। तो ये सब जो यहां हमने देखा कि एग्रीकल्चर की नया स्कूल्स आप खोल रहे हो। आज मैंने देखा ऑर्गेनिक फार्मिंग के आज एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपने खोला। क्या करोगे उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में? ऑर्गेनिक फार्मिंग और एआई जो स्टार्टअप हमने देखा, पानी पूरी खाने के पहले एक ऐप में उसको देखोगे, चेक करोगे ठीक है कि नहीं है, कितना दिन की पानी है, हेल्दी है कि नहीं, एसिडिक कितना है, कितना खाऊं, एक खाने से चलेगा या 3 खाने भी चल सकता है, ये सारे दिख के भी खाओगे आप। इसको एआई से जोड़ोगे वो कमाल की चीज बन सकता है। ये कॉम्पिटेंसी है, ये सब स्किल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंडेड है, यही सब पढ़ाया जाएगा। आगे स्पोर्ट्स को भी, मैं इसीलिए आज इसको यही उल्लेख कर रहा हूं। शायद सबसे, जब हम लोग यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी इन स्पोर्ट्स, मैं बियॉन्ड दैट की बात आपके सामने कह रहा हूं। अब सोचिए, इतना जिस खेल की नाम बदनाम है, अरे कुछ नहीं आता है, स्पोर्ट्स में ही घुस गया। अभी दुनिया की, मानिए कभी मेरा गांव थोड़ा नीचे है, मैं राजधानी से महीने में कम से कम 2-3 बार श्री श्री रविशंकर जी की यूनिवर्सिटी के निकट से आपको मिलते हुए जाता हूं। क्या भूमि में बचपन से यहीं से जाता हूं। ये यूनिवर्सिटी अपने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक हॉटस्पॉट बन सकता है और दुनिया उसमें आकर्षित हो रहा है। ये कमाल नहीं मैंने देखा है मित्रों। इसको हम होराइजन हमारे जहां तक ले जाए, छोटे बच्चों की पैराग्लाइडिंग भी इसे कोर्स कर सकते हो। इतना ऊंचाई आपके यहाँ है, इतना ऊंचाई है छोटे बच्चों को। 7 साल 8 साल 10 साल के नीचे बच्चों को अगर आप इस यूनिवर्सिटी में हमारे भुवनेश्वर की ओर से आते हुए उस रोड से आप नीचे ग्लाइडर से उसको नीचे उतार दोगे तो बढ़िया कोर्स चलेगा। ये भी आज होराइजन में आ रहा है मित्रों। कभी आप गूगल में सर्च करना, यूट्यूब में सर्च करना, इनोवेटिव माइंड। अगर हमारी कोई युवा मित्र ने चाय की लिक्विड फॉर्म निकाल दिया, अगर वो मिलेट को मूढ़ी में परिवर्तन कर दिया, तो सब कुछ संभव है। नया आइडिया, यही तो यूनिवर्सिटी की काम है। इसलिए मैं आज आपको शुभेच्छा देता हूं। ये जो आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए ही काम कर रहे हो। मैं आपकी जो 3 दिन की सफलता के साथ डिफरेंट कोहोर्ट में चर्चा हुई, मैं उसको बारीकी से देखा हूं। आपने एक डिबेट खड़ा किया है देश में। हमें 1936 तक, इस बार भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी गाइडेंस में मैं कह सकता हूं, और इस पर्सनल इंटरेस्ट एंड इंटरवेंशन, टुडे स्पोर्ट्स मैन आर गेटिंग न्यू हाइट्स। किसी भी स्पोर्ट्स में कहें,
कोई छोटा सा मेडल कोई भारत की लड़का लड़की जीत के आता है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले काम करते, समय निकाल के उनको शुभेच्छा देते हैं, उनका स्पोर्ट्स दिखते हैं, उनको मिलते भी हैं। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अनेक प्रकार की योगा की इंटरनेशनलाइजेशन, ये सारा विषय मेरे को हमारे भाई चांसलर कहते थे हमारे वहां भी एक इंडियन नॉलेज सिस्टम सेंटर है। मैंने उनको कहा कि योर एंटायर यूनिवर्सिटी इज ए लैबोरेटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसलिए मित्रों, ये भारत की ज्ञान प्रवाह में अगर हमारी महाभारत कालीन पौराणिक कालीन कथाओं से लेके विवेकानंद जी ने क्या कहा, विवेकानंद जी का सब काम छोड़ो, फुटबॉल खेलो, यही तो कहा था। क्यों कहा था? तब श्रद्धांजलि सुन के फुटबॉल खेल रही है तो विवेकानंद जी की भक्त होगी। क्यों कहा फुटबॉल खेलो? यानी फिट रहना है। हम आने वाले 2047 में देश को एक विकसित देश बनाएंगे, डेवलप्ड नेशन बनाएंगे। हम दुनिया की सबसे युवा देश होंगे। आज हम हैं, ये एडवांटेज 25 साल तक रहेगा। इस अमूर्त काल में भारत को एक आत्मनिर्भर देश, भारत को एक विकसित देश, भारत को एक स्वाभिमानी देश, भारत की अर्थनीति को दुनिया की 1 नंबर की अर्थनीति, जिस अर्थनीति में रोजगार, स्वरोजगार, जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर रहेंगे, तब जाके समाज आत्मनिर्भर हो पाएगा। बिना जॉब क्रिएटर जॉब नहीं मिलेगा। सिर्फ जॉब सीकर होंगे तो हम पराधीन ही होंगे। हम ऐसे नहीं थे। आप जहां बैठे हो, ये एक पुराना विरासत है। इसी आपके नीचे ये शिशुपालगढ़ की हिस्सा है। ये शिशुपालगढ़ सदियों का इतिहास की साक्षी है। इसी भूमि में मगध साम्राज्य और उत्कल कलिंग साम्राज्य की युद्ध हुआ था। इसी भूमि से भारत की एंटरप्रेन्योर जाके आधे दुनिया में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके आए थे। अफ्रीका से लेके इंडोनेशिया तक, यहीं से आप जहां खड़े हो, यहीं से। तब तो हमारे यहाँ कोणार्क, पुरी और लिंगराज जैसे इतने इतने भव्य मंदिर 1000 साल पहले हुई है। 1000 साल पहले हुई। कैसे हुआ था? क्या तो विज्ञान नहीं था क्या? तब क्या वहां स्पोर्ट्स में, इस बार देखो स्पोर्ट्स की महत्व कितना है। इस बार मैं पूरी रथ यात्रा जगन्नाथ जी को मिलने को मेरे को प्रत्यक्ष सौभाग्य हुआ। मैंने भी उनको स्पर्श करने का मेरे एक अत्यंत पवित्र क्षण मेरे लिए भी आया इस बार। मेरे को एक बहुत पुराने अनुभवी लोग कहे कि साहब देखो हमारे वहां पुरी में बहुत कुश्ती का अखाड़ा होता था पहले। आजकल थोड़ा नौजवान कुश्ती से मन हटा रहा है। मैं तब समझा नहीं वो क्यों कहे रथ यात्रा हो रहा है, महाराज महाप्रभु की पहंडी भी जो हो रहा है वो मेरे को कुश्ती के बारे में कह रहे हैं। तो मैं समझा नहीं, बोले मैं क्यों कह, मेरे अज्ञानता को उनको ध्यान आया। अनुभवी व्यक्ति थे, पंडा समाज के थे, जगुनी भाई। उन्होंने कहा देखो सुनो, क्यों इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज के बच्चे कुश्ती कम कर रहे हैं। देखो महाप्रभु की पहंडी अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको महाप्रभु की जितना उसको पकड़ के उसको कंधे पे, उसकी छाती पे भक्त ले जाते थे रथ तक, मंडप से लेके रथ तक उसको हाथ से ही ले जाते हैं। तो ताकतवर लोग चाहिए, बिना स्पोर्ट्स के ये होने वाला नहीं है। ये स्पोर्ट्स कोई सिर्फ मेडल का लिए नहीं है। स्पोर्ट्स तो एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ विषय है। शरीर ठीक रहेगा तो
मन ठीक रहेगा। मन ठीक नहीं रह सकता बिना शरीर ठीक रहे। ये शरीर और मन ठीक रहेगा तो दुनिया ठीक रहेगा। इसका पहला शर्त है फिट रहना। फिट रहने के लिए खेलना पड़ेगा, कसरत करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, डिसिप्लिन उसमें आएगी। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी को बधाई देता हूं। टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। शिक्षा में महत्व देने के साथ साथ स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी सेंट्रिक हो चुका है। मेडल इन दिनों में हमको ज्यादा मिलना भी शुरू हुआ है। एशियन गेम हो या ओलंपिक गेम हो, भारत की नौजवान उसमें हमारी महत्व बढ़ाना शुरू कर दिया है, हमारे लिए गौरव लाना शुरू कर दिया है। और ये बात सही है, जैन जी ने कहा, उड़ीसा इज ए नेचुरल ग्राउंड फॉर नॉट ओनली हॉकी, इट्स प्राइमरी आई बिलीव उड़ीसा इज ए फर्टाइल लैंड फॉर एथलेटिक्स, स्पेशली वुमेन एथलेटिक्स। Youngsters from tribal area, youngsters from the so-called backward area are more active, more sportsman spirits are there within them. इसलिए मैं बिल्कुल इस संस्था के साथ हमारे पेपी और श्री श्री रविशंकर जी की यूनिवर्सिटी और श्री श्री गुरु रविशंकर जी का दृष्टि क्या है? दृष्टि है अच्छा मन व्यक्ति खड़ा कर। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया है, व्यक्ति को ठीक से करो, व्यक्ति को ठीक बनाओ। चुनौती तो हिमालय से भी बड़ा होगा। 3-4 महासागर को मिलाने के साइज जितना है उतना ही समस्या है दुनिया में, लेकिन उसको ठीक कौन करेगा? उसको ठीक करने का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इज ह्यूमन बीइंग। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन ह्यूमन बीइंग। सो आई एम हैप्पी दिस पेपी एंड श्री श्री यूनिवर्सिटी आर कमिंग टुगेदर टू ऑर्गेनाइज वन एनुअल यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स इवेंट एनुअली इन दिस कैंपस. I will extend all my cooperation. Being a government activist, government stakeholder, or being an individual citizen of Odisha, I will always support these cause. और मित्रों, आने वाले दिनों में इसी प्रकार की प्रयास से, जैसे आपने कहा कि हम एक स्पोर्ट्स प्रमोशन बॉडी है, इसमें खेल शिक्षक ज्यादातर नियुक्ति हुए हैं. मैं जब खेल विभाग एजुकेशन विभाग की दायित्व में हूं, मंत्री की भूमिका में हूं, तब एक बात मैं आपके सामने निश्चित रूप में आज कह के जाना चाहूंगा कि पहले ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का एक सर्टिफिकेट होता था. उस सर्टिफिकेट में कभी कभार हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की मौका मिल जाता था, ऑलवेज नहीं. लेकिन अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आए हैं, हमने 2 चीज उसमें कर रहे हैं, एक बड़ा चीज और एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल. बड़ा चीज क्या है? अभी मान लो 8th स्टैंडर्ड में कोई लड़का पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में पढ़ेगा, परीक्षा देगा तो अलग ही, लेकिन एक एक्सीलेंट करेगा, अच्छा करेगा, उसको एक्स्ट्रा क्रेडिट भी मिलेगा. वो क्रेडिट उसकी एकेडमिक कन्वर्ट होगा, सिर्फ एक नंबर नहीं होगा, उसकी कैरियर ग्राफ में ये मदद करेगा. इसीलिए बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी शुरू करेंगे. खेलना इतना ही इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही हायर एजुकेशन, इसीलिए हमने एक इंडिविजुअल एग्जाम, आइसोलेटेड एग्जाम्पल बताता हूं. हमारे IIT काउंसिल आज हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे जो प्रेस्टिजियस व्यवस्था है, IIT नेटवर्क, 15 लाख से ज्यादा बच्चे जेई परीक्षा देते हैं. 2.5 लाख बच्चे उसमें से जेई एडवांस देते हैं. उनमें से कुछ हजार बच्चे IIT में एडमिशन लेते हैं. हम शायद अगले एकेडमिक ईयर में सक्सेस होंगे, उसमें स्पोर्ट्स कोटा रखेंगे. जेई एडवांस के अंदर भी
जेईई मेन के अंदर से कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स कोटा में आईआईटी में भी एडमिशन मिलने का, खेलने से आईआईटी में भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन मिनिमम एकेडमिक्स कॉम्पिटेंसी रखना पड़ेगा। आज स्पोर्ट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्राथमिकता दिया है। मैं फिर एक बार पूज्य हम सभी के श्रद्धा के केंद्र परम आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उनकी दूरदृष्टि ने, उनकी वैश्विक दृष्टि ने, उनकी ग्लोबल विजन ने हम सबको इकट्ठा किया। यही महापुरुषों के काम है, यही संतों के काम है, उन्होंने उसको बखूबी किया है। उड़ीसा की ओर से और भारत की शिक्षा विभाग की ओर से सबसे पहले उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं जयंत जी को धन्यवाद देता हूं जो एक खेल की नया नेतृत्व कर रहे हैं। एक स्वयंसेवी संगठन के नाते फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ऐसे एक संस्था बना के उन्होंने पिछले 2 दशकों से खेल की प्रमोशन के काम पे लगे हैं। आप यूनिवर्सिटियों से जुड़े, भारत की अन्य यूनिवर्सिटियों में भी जाए। श्री श्री रविशंकर यूनिवर्सिटी को आप उड़ीसा के लिए मैं कहूं आप उनको नोडल बनाए और इसमें हमें बढ़िया स्पोर्ट्स की दुनिया आप लोगों की मदद से बनाए। आप यहाँ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करके, मैं साइंस कांग्रेस सुना था, मैं लिटरेरी कांग्रेस सुना था, लेकिन मैं भी पहली बार एक स्पोर्ट्स कांग्रेस में आया हूँ, स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। बढ़नी चाहिए और अगले बार हमारी ये दोनों बहनें नहीं है, कम से कम नेशनल स्पोर्ट्स खेलने वाले उड़ीसा में 100 से ज्यादा बच्चे होंगे। पिछले 15-20 साल को हम गिने 100 से ज्यादा स्पोर्ट्समैन और वुमेन होंगे, उनको भी इकट्ठा करेंगे। उड़ीसा अच्छा स्थान है स्पोर्ट्स के लिए। आपको भी जयंत जी धन्यवाद। फिर मैं जो अतिथि आए हैं हमारे राज्य को बाहर से आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। आपने समय निकाल के उड़ीसा आए और उड़ीसा की इस महानदी की पठार पे, उड़ीसा के ऐतिहासिक धरोहर के ऊपर आप बैठे, 3 दिन रहे और एक पवित्र स्थान पे रहे। आपको भी बधाई और अंत में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं। आपने यहाँ इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया। यूनिवर्सिटी की लीडरशिप आदरणीय कुलकर्णी जी, वाइस चांसलर शर्मा जी, दीपा जी, तीर्थंकर जी और पूज्य स्वामी जी सत्य चैतन्य जी, जिनके मार्गदर्शन पे, जिनके पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से इस कार्यक्रम सफल हो पाई है। आप सभी को पुनः 2024 की अग्रिम शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।